गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप डेली पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और उन्हें भी पढ़ने के लिए रिकमेंड करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। किस अभिनेता को नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को, ठीक है। सोनू सूद को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान और कोरोना महामारी में लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओस्लो। करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन और प्रधानमंत्री है वहाँ के अर्ना सोलबर्ग। 28 दिसंबर 2020 को देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 136वां। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी और स्कॉटलैंड के एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को स्थापना। नई दिल्ली में मुख्यालय है। चुनाव चिन्ह है इनका पंजा और अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। इस टीके का क्या नाम है? तो न्यूमोसिल, ठीक। न्यूमोसिल एक संक्रमण है जो फेफड़ों की वायु थैली को फुला देती है। फेफड़ों का वायु प्रवाह द्रव व मवाद से भर सकता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और निमोनिया वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म के कारण होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। इस टीके का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। इस टीके का नाम न्यूमोसिल रखा गया है। किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार 2020 जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह पुरस्कार 2001 से 2020 तक लीग ऑफ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। पी रवि कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये कर्नाटक का। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा की 28, राज्यसभा के 12 और विधानसभा के 224 सीटें हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किस राज्य की सरकार ने शादी अनुदान योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। इस योजना के तहत बेटी की शादी पर सरकार की ओर से 51,000 रुपये दिए जाएंगे तथा गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने शादी अनुदान योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय फूल पलाश। राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा के 80 सीट हैं, राज्यसभा के 31, विधानसभा के 404। एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश की सीमा 9 पड़ोसी राज्यों से मिलती है, लेकिन दिल्ली वर्तमान में अपूर्ण राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिला है। सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप 2020 में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। हरियाणा की रहने वाली रेसलर अंशु मलिक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला बन गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो ये पूजा देवी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अनुच्छेद 317 खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है। राजधानी जम्मू है जो शीतकालीन राजधानी में, और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन राजधानी। जम्मू के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों में डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशरनाग झील, मोरीरी झील जो अभी लद्दाख में है, और गंगाबल झील और मानसबल झील ये जम्मू कश्मीर में है। लोक नृत्य देखें तो भांड जश्न, डमहल, कूद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, बुगी नचुन ये सारे वहाँ के लोक नृत्य हैं। आईसीसी मैन टेस्ट द क्रिकेट ऑफ द डिकेड। आईसीसी मैन टेस्ट द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किए गए हैं, तो ये स्टीव स्मिथ को। ठीक है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से स्टीव स्मिथ को। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है। विजेताओं की सूची में देखें तो आईसीसी मेंस अवार्ड में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड एमएस धोनी को मिला है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के लिए। ठीक है। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये विराट कोहली को मिला है। आईसीसी मैन ऑफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को मिला है। ये दोनों आईसीसी मैन के T20 जो इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है T20 इंटरनेशनल खेल के लिए राशिद खान को, ये अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाड़ी हैं। आईसीसी मैन के T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान को। ठीक है। अफगानिस्तान के हैं खिलाड़ी। आईसीसी मैन टेस्ट द क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी मैन के एसोसिएट द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये काइल कोएजर ये स्कॉटलैंड के हैं। आईसीसी वोमेंस अवार्ड में देखें तो रेसेल हीहो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड तो ये एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी वीमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये भी एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं। आईसीसी वीमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये एलिस पेरी ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। तीन के दिन एक ही को मिला है। आईसीसी वीमेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये कैथरीन ब्रायस को मिला है, ये स्कॉटलैंड के हैं। BWF ने रूसी बैडमिंटन खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 5 साल का। BWF ने रूसी शटर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी, छेड़खानी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगाया। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व बैडमिंटन संघ 1934 में यानी 34 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हायर लार्सन। फ्लोरिन सीटू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये रोमानिया के बने हैं। रोमानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बुखारेस्ट। करेंसी है रोमानियाई ल्यू। राष्ट्रपति हैं क्लाउस होयानिस या माफ कीजिए योहानिस क्लाउस योहानिस राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं फ्लोरिन सीटू। स्काई रूट एरोस्पेस फुल सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज का परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है। स्काई रूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ है? तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है ये एक प्राइवेट मतलब अंतरिक्ष कंपनी है। ठीक है। जो भारत की है, जैसे अमेरिका का स्पेस एक्स है ऐसे स्काई रूट भारत की प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। तो इन्होंने एक फुल सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज का परीक्षण किया है और यह भारत की पहली
ऐसे परीक्षण करने वाली कंपनी बन गई है, ठीक है। और इसका मुख्यालय है आपका हैदराबाद, ठीक। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट ने हाल ही में एक और सफलता हासिल कर ली है। स्काई रूट एरोस्पेस फुल सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज का परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है। स्काई रूट एरोस्पेस ने सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज कलाम 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तो याद रखना तेलंगाना राज्य और हैदराबाद में स्काई रूट का क्या है, मुख्यालय है। और स्काई रूट क्या है, भारत की पहली अंतरिक्ष एजेंसी है जो प्राइवेट है, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी यानी प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है। 12 जून 2018 को इसकी स्थापना हुई है। हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है। इसका को फाउंडर और सीईओ और सीटीओ पवन कुमार चंदन है। किस राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्र सरकार की मदद से लाइट हाउस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नई तकनीकी से मकान बनाए जाएंगे। यह मकान पूरे स्टील के फ्रेम पर बनेंगे और पूरी तरह से मजबूत होंगे। इस तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। पूर्वी घाट में सनरोज की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। सनरोज की नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया है, तो ये पोर्तुलाका। जो सनरोज की नई प्रजाति खोजी है उसका नाम क्या रखा है, पोर्तुलाका। वैज्ञानिकों ने सनरोज की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम पोर्तुलाका लालजी है और यह पूर्वी घाट में पाया जाने वाला एक जंगली सनरोज है। पोर्तुलाका लालजी की खोज आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में की गई है और इसका नाम लालजी सिंह के नाम पर रखा गया है। लालजी सिंह भारतीय साइंटिस्ट थे। आई केम अपॉन ए लाइट हाउस पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है, तो ये शांतनु नायडू ने लिखी है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए और गुड लक। लाइक और शेयर ज़रूर करें।